ओके, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इनका ना कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, दो तरह के फ्रिक्शन आते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। और काइनेटिक का स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब जैसे आपने बॉडी को मूव कराने की कोशिश करी, मतलब बॉडी रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाया और बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, बॉडी रेस्ट में ही है, तब जो फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा है उस दौरान, वो जो फ्रिक्शन आता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी मूव कर गई, अब जो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा आपके जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा उस दौरान, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। आई होप समझ में आया हो। अब बात करते हैं एग्जांपल्स, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों को। तो भाई क्या होता है, एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं मैं। देखो, मान लो आपके पास कोई ब्लॉक और कोई सरफेस है। अब कोई सरफेस जो होगा, ये जो ब्लॉक और सरफेस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मान लो मैंने मान लिया 300 न्यूटन है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैक्सिमम जो फोर्स, स्टैटिक फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगा सकता है, मैंने बोला जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये सरफेस लगा सकता था वो 300 न्यूटन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे ये जितना ये सरफेस और ये जो बॉडी है ना, इसके जो कांटेक्ट में जो फ्रिक्शन आएगा, उसकी जो औकात है, जितने आने की, जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, वो 300 न्यूटन है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो भाई इतने में से ये जो सरफेस है 100 न्यूटन, तो ये जो सरफेस है इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 100 न्यूटन तो आ ही सकता है, तो आ गया, तो इसलिए बैलेंस हो गया है और बॉडी मूव नहीं कर रही। ठीक है, फिर आपने क्या करा, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया। कम ऑन किया आपने, 200 न्यूटन का फोर्स कर दिया, 100 से 100 और बढ़ा दिया, 200 कर दिया। तो भाई अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी। अब जो ये फ्रिक्शन, देखो यहाँ से फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। देखो मैक्सिमम तो 300 आ सकता है, और 300 यहाँ कितने की जरूरत है, 200 की, उसने दे दिया। सरफेस ने क्या करा, फ्रिक्शन इतना पैदा कर दिया, ये कितना है, 200। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब अपनी वैल्यू को ना ये चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, जैसे जैसे आप बाहर से अप्लाई करो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। दैट्स द रीजन वाई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। आगे बढ़ते हैं, आपने 300 न्यूटन कर दिया, आपने बाहर से 300 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, तो 300 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन आ सकता था यहाँ पे, 300, तो आ गया 300। तो अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। इस केस को बोलते हैं इंपीडेंस कंडीशन। इंपीडेंस मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। बॉडी अब इसके बाद थोड़ा सा भी आप वैल्यू बढ़ाओगे ना, बॉडी मूव करने लग जाएगी। तो यहां पे देखो, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था F, वो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो चुका है, Fs के बराबर, जो कि है 300 न्यूटन। तो बॉडी अभी भी रुकी हुई है, आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा और बढ़ा दोगे ना भाई आप, जैसे 350 कर दिया, 350 न्यूटन फोर्स लगा दिया आपने, तो अब देखो ये क्या होगा, बॉडी ना मूव करने लग जाएगी, बॉडी यहां से मूव करने लग जाएगी। बॉडी जैसी आगे बढ़ने लग जाएगी, अब जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है इतनी नहीं होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो 300 न्यूटन है ना फ्रिक्शन जो आ रहा था, अब ये 300 नहीं है, 300 से कम होगा। और बॉडी ये और इसकी वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट बनी रहती है। इट इज़ नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। जो भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आपको। बाकी इसका डिटेल में एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जान सकते हैं। थैंक यू।